पे छोटी छोटी लग भी गई है, ऐसा लगता है टूटा हुआ छाता यहाँ पे लगा दिया था। बहुत सारे छिलके हैं और सब सूख गए हैं। यहाँ पे है, ये देखो पर कच्चे हैं। तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम खेत में आ गए हैं और यहाँ पे हमारी जो मक्की है ना यहाँ पे थी, वो सब पप्पा को भांग लिए, वो घर ले गए हैं और उसका दाना निकालेंगे, सुखाएंगे और फिर बेचेंगे और थोड़ी रहेंगे। अगली साल को हम फिर से बोएंगे तो उसका भी थोड़ा रखेंगे मक्की की। और एक बात है, यहाँ पे हमने लौंग बीज बोई थी तो बहुत बड़ी बड़ी सी हो गई। देखो ये यहाँ से लेकर वहाँ सब बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और वहाँ पे छोटी छोटी लग भी गई है, ऐसा लगता है। हम देखते हैं जाके। तो लौंग बीज लग गई है तो अच्छा है। फिर और सब्जी बनानी होती है तो लौंग बीज का जो दाना निकलता है ना, वो डाले तो स्वाद में बहुत मज़ा आता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लौंग बीज डाली थी। तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ी बड़ी सी हो गई लौंग बीज, और उधर भी है और उधर भी बहुत सारी है। तो लौंग बीज तो ये बड़ी बड़ी सी हो गई है तो हम खाएंगे, लेकिन अभी कच्ची है थोड़ी सी। तो थोड़े दिनों के बाद हम जब आएंगे ना तो हम लौंग बीज तोड़ के जाएंगे और फिर सब्जी बनाएंगे। तो अच्छी बात है, लौंग बीज लग गए हैं। और ये देखो मम्मी ने जुगाड़ किया था, जो चिड़िया लोग आते हैं ना तो उसको भगाने के लिए रखा था। टूटा हुआ छाता यहाँ पे लगा दिया था। तो यहाँ पे जो भी चिड़िया मक्की खाने के लिए आती है ना तो सब भाग जाए उसको देखकर, क्योंकि ये अनोखी अलग सी लग रही है। तो उसको देखकर चिड़िया लोग भाग जाए, ऐसे यहाँ पे छाता लगाया था। तो अभी तो मक्की सब पक गई है और कुछ कच्ची है, तो कुछ कच्ची इसी है और जो पकी हुई थी वो सब भांग ली है। और यहाँ पे देखो मक्की के छिलके बहुत सारे, यहाँ पे पप्पा ने शायद छीले होंगे मक्की। तो यहाँ पे बहुत सारे छिलके हैं और सब सूख गए हैं और बाकी मक्की भी है अभी, और कुछ यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी है, वो भी कच्ची है और उधर भी है। और बहुत सारी जगह पर मक्की मैंने देखी है पर सब कच्ची है। तो उसको हम थोड़ा पकना देते हैं तो और फिर हम इसको भांगेंगे। और अभी जो पक गई है वो हम भांग के ले जाएंगे घर पे। और कुछ तो पापा लेके चले गए हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे कितनी मक्की है पकी हुई। तो हम आज नहीं ले जाएंगे, लेकिन फिर हम आएंगे कल तो पक्का ले जाएंगे यहाँ से मक्की पकी हुई। तो इधर कितना प्यारा लग रहा है मुझे, है ना। यहाँ पे खेत आकर जो हमारा धान है यहाँ पे, वहीं के नीचे नीम के पेड़ के नीचे जो बैठकर जो मौसम दिखने को मिलता है बहुत अच्छा। मैं ज़्यादातर खेत में आ जाता हूँ तो उस नीम के पेड़ के नीचे ही बैठकर सारा नज़ारा देखता हूँ। कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक, बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। और ये हमारे अंकल का अमरूद भी है, तो लगे हैं या देखते हैं, होंगे तो देखते हैं। पर यहाँ तो नहीं है शायद ना, यहाँ भी है, ये देखो पर कच्चे हैं। और इधर भी मैंने देखा था शायद वो रहा, ये भी पका नहीं, ये भी अभी कच्चा है। ये अमरूद भी कच्चा है। तो ज़्यादातर अभी अमरूद पके ही नहीं और ज़्यादातर इस साल अमरूद लगे ही नहीं इस अमरूद के। और देखे तो 2 ही निकले, वो भी कच्चे। तो अमरूद तो फिलहाल अभी 2 ही है, तो हम पकेंगे तो खाएंगे। और घर पर है वो तो हम भैया खा ही जाता है, तो वो खाने को नहीं मिलता और पकने तो देता ही नहीं, कच्चे ही खा जाता है। इस जगह पे एक दिक्कत बहुत है यहाँ पे, यहाँ से हम चढ़ते हैं ऊपर तो दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन कुछ भी यहाँ से नीचे से ऊपर सामान लाना है तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश आती है तो बहुत फिसलता है। इसलिए क्योंकि कुछ भी सामान हम लाते हैं ना तो फिर से ऊपर लेके जाते हैं। और ज़्यादातर तो पप्पा और मम्मी, क्योंकि वो चारा लक्ष्मी के लिए चारा काट के लाते हैं, उधर से चारा काट के लाते हैं। तो फिर यहाँ से ऊपर चढ़ना होता है तो बहुत रिस्की सा लगता है। तो यहाँ पे हम अच्छे से बनाएंगे। फ़िलहाल तो अभी ठीक है, बारिश नहीं हुई तो अच्छा होता है, पर बारिश जब आती है तो बहुत कठिन होता है। इसलिए यहाँ पे हमने मक्की से खाई थी। तो गाइस शाम हो गई है तो अब हम घर पे जाते हैं। तो फिलहाल ब्लॉग को एंड करते हैं। और ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। कुछ भी यहाँ से नीचे से ऊपर सामान लाना है तो थोड़ा मुश्किल है।